समर्थ श्री बूढ़ादेव की जय। आज हम बताना चाहते हैं कि जो समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय माझी सरकार कार्यालय के तत्वाधान में कांग्रेस और उपाध्यक्ष पिछड़ा आयोग के श्री RN वर्मा के उपस्थिति में वहां पर कार्यक्रम रखा गया, जहां पर एक दिवसीय शिविर लगाया गया, जहां छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला से आए हुए हमारे सैनिक प्रतिनिधि जो अपने 40 गांव परगना निर्माण करके रहते हैं और विकास करते हैं, उसकी जो रिपोर्ट है उसको दिया गया, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो विकास है उस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। हम ये बताना चाहते हैं कि जो समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय माझी सरकार के 40 गांव परगना है, वो 40 गांव एक रिजर्व है, मूल निवासियों का रिजर्व एरिया है, जहां पर राजनीति नहीं समाज नीति होती है। हमारे जन्म से लेके हमारे मरण, विवाह और बाकी हमारे देवठाना कार्य हमारे इसी सामाजिक रीति रिवाज से होता है। इसी के लिए हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय RN वर्मा जी को यहाँ पर बुलाया गया था और जितने भी हमारे माझी सैनिकों द्वारा आशीर्वाद लेकर माझी दफ्तर में आशीर्वाद लिया गया और उसके बाद वहाँ पर जन शिविर चालू किया गया, जहाँ पर RN वर्मा जी ने माझी जी के तस्वीर में पीला चावल और नारियल भेंट कर यहाँ के रिजर्व कानून को अपने आत्मसात किया और यहाँ तक कि ST SC OBC हर आयोग में जाकर अपने रिजर्व मूल निवासी अधिकार को प्राप्त करने के लिए सहयोग करने के लिए समाजवाद कानून के साथ में एक दिवसीय जन शिविर में कार्य किया। जन समस्या निवारण में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचरण सिंह उइके और सेंट्रल ट्राइब महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती चंदा देवी मंडावी जी, जो कि माझी देव के बहू हैं, उनके मार्गदर्शन में जो भारत की राजमाता की दर्जा प्राप्त है, उनके द्वारा जो आदिवासियों की जो रिजर्व कानून है उसके माध्यम में यहाँ पर उपस्थित हुई थी और यहाँ पर जितने भी जन शिविर लगाया गया उसमें जो समस्याएं हमारे आदिवासी, मूल निवासी और बहुजन लोगों को है कि वो रिजर्वेशन प्राप्त होने के बावजूद भी दर दर भटक रहे हैं, उनको आज तक अपने भारत देश का मूल निवासी होने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। इन सभी विषयों को लेकर राजमाता जब यहाँ पर उपस्थित हुई और जितने भी हमारे आयोग के पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष और समाज के जो हमारे जितने भी मुखिया हैं उनकी उपस्थिति में यहाँ पर एक संयोजक हुआ, जहाँ पर हमारे मूल निवासी अधिकार के विषय में बात हुआ। यहाँ पर राजमाता के माध्यम से जो हमारे आदिवासी के रिजर्व कानून को बताया गया कि ताकि यहाँ कोई वोट राजनीति की नहीं है, यहाँ पर केवल समाज नीति की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि समाजवाद में 57 समुदाय हैं जो भारत के मूल निवासी हैं, जो गोंडवाना के मूल निवासी हैं, जो 1950 से भारत संविधान के भारतीय के नाम से जाना जाता है। इन सभी बातों को रखा गया, जहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास के लिए आदिवासियों को किस प्रकार से जुडिशियल व्यवस्था, जो हमारी न्यायिक परगना को व्यवस्था को तोड़कर हमारे ये जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से हम प्रकृतिवादी लोगों को मानव के बनाए हुए नियमों से न्याय दिलाने के लिए कोशिश किया गया है, लेकिन ये राजनीति पूर्ण रूप से असफल हो गया है। इसलिए हमारे समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय माझी सरकार के प्रतिनिधियों ने जो जिला, ग्राम, तहसील स्तर पर अपने 40 गांव परगना बनाकर 5वीं अनुसूची लागू करने के लिए अपनी संरचना तैयार कर रहे हैं। इस पे राजमाता जी ने जो भी अपनी सहमति दी है और हमारे जो हमारे पिछड़ा वर्ग के आयोग के जो उपाध्यक्ष थे, उन्होंने भी जो माझी सैनिकों के द्वारा रिजर्व सीट की मांग की कि कहा कि हमारे जो रिजर्व कानून है, रिजर्व सीट है, हमारे जो भारत में मूल निवासी लोगों का रिजर्व सीट है, उसको खाली करने के लिए साफ उन्होंने चेतावनी दी है और उनको ज्ञापन दिया है कि राष्ट्रपति और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो 5वीं अनुसूची को लागू नहीं कर रहे हैं, वो समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय माझी सरकार के
कार्यालय में उपस्थिति देकर हमारे समाजवाद को बताएं कि 5वीं अनुसूची के तहत जितने भी आदि मूल निवासी हैं उनके रिजर्व सीट हैं। इसलिए उनको ज्ञापन दिया गया और उनको साफ चेतावनी दिया गया कि अगर 2023 में चुनाव होते हैं और सामाजिक क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय माझी सरकार पूरे देश में इसका बहिष्कार करेगी और विश्व स्तर पर जो समाजवाद के कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसको लागू करने के लिए ये लामबंद हो जाएंगे और केंद्रीय और राज्य को सभी प्रकार से वो रिजर्व करेंगे। इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी से और उस पर सहमति देते हुए सभी ने एक साथ कहा कि समर श्री बूढ़ादेव की जय और प्रकृतिवादी हैं जो नॉन जुडिशियल हैं, जिनको ये न्यायिक व्यवस्था की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो पूर्ण रूप से शामिल हुए और चुनाव बहिष्कार को परिणाम दिया। जय हिंद, जय भारत।